हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम नवरात्रि की ही श्रृंखला में 9वीं कड़ी में आ चुके हैं। आज हम जानेंगे मां सिद्धिदात्री के बारे में, जिनका मूल मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। यह दुर्गा का 9वां स्वरूप है। मित्रों, इस नवरात्रि में मित्रों हम अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वास्तविक उपवास करते हैं। जिनकी से भी संभव होता है वो उपवास करते हैं, फल पर रहते हैं, अलग अलग तरह के पूजा और अर्चना करने का विधान है। और हम इस दिन यह संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने सारे गुस्सा को छोड़ दें, चिड़चिड़ापन को छोड़ दें, किसी और को अपने विचारों के द्वारा उन्हें न्याय देने का, खुद को एक जज की भूमिका में पेश करने को छोड़ दें। हम सारे चिड़चिड़ापन, किसी और के प्रति शिकायत की भावना रखना, इन सभी को हम छोड़ दें। हम अपने आप को और दूसरे लोगों को भी माफ करने की क्षमता विकास कर सकें। मैं खुद को, साथ ही अन्य सभी को भी उनके वास्तविक रूप में ही स्वीकार कर सकें, अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा सकें। मैं खुद से और दूसरों से भी बिना शर्त के प्यार कर सकूं, उनसे ममता, श्रद्धा, आस्था दिखा सकूं। ऐसी हमें शक्ति पैदा हो। हमें ईर्ष्या और अपराध की अपनी सभी भावनाओं को त्याग कर देना है, भय का त्याग कर देना है। उन सभी को आभार प्रकट करना है जिनकी वजह से मुझे कुछ न कुछ प्राप्ति हुई हो, चाहे वह प्रकृति ही क्यों न हो। सभी के लिए ब्रह्मांड में संसाधनों की बहुत आयत हो और बिना शर्त प्यार, साधना, विश्वास के माध्यम से निष्काम आजीवन सेवा करने की शपथ लेते हैं। मित्रों, आज 9वें दिन हमें उन सारी कुरीतियां को खत्म कर देना है, सारी नकारात्मक शक्तियों को खुद से सबसे पहले अपने आप के अंदर से निकाल फेंकना है, फिर समाज में और राष्ट्र में, और इस तरह से हमारा संपूर्ण विश्व सारी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाएगा और अपने आप में सकारात्मक शक्तियां आ जाएगी। मुझे विश्वास है मां सिद्धिदात्री इस कार्य के लिए हम सबको बड़ा ही मदद करेंगे। मित्रों, इनके पूजा करने से रुके हुए काम सब पूरा हो जाते हैं। जैसा कि नाम ही है, हर काम में सिद्धि मिलती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है एवं भगवान रुद्र ने देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। अपने 9वें और अंतिम कड़ी में मां सिद्धिदात्री के बारे में जानने जा रहे हैं। मित्रों, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। यह 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं ओर एक, बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम में ईश्वरत्व एवं वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसीलिए इस देवी की सच्चे मन से
विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्ध नारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाली हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। विधि विधान से 9वें दिन तक इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मां के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों, आप सबों को मां दुर्गे की, मां सिद्धदात्री की असीम अनुकंपा बनी रहे, इसी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयों के साथ नवरात्रि, इस दुर्गा पूजा का 9वां दिन आप सब के लिए बड़ा ही शुभ हो। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।